प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में हम सब फिर एक बार इकट्ठा हुए, इसलिए वो जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, आज के पवित्र वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए मेरे प्रियो, वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाते हैं, फिर देखते हैं आज का वचन क्या कहता है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब जीवन देने वाले सच्चे परमेश्वर हो प्रभु, हर एक को परमेश्वर आज आप छुओ प्रभु, जो भी बीमार है प्रभु, जो कठिनाइयों में जा रहे हैं प्रभु, प्रभु आज हर एक को याद करो प्रभु यीशु मसीह, हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा, और आपका अनुग्रह इस पवित्र वचन पर आने दो प्रभु। जो भी सुनेगा देखेगा प्रभु, उसके जीवनों में ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु, ऐसी मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी ही महिमा करती हूँ प्रभु यीशु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। आज हम देखेंगे निर्गमन की किताब, उसका 34वां अध्याय और 10वीं आयत हम देखेंगे। एक्सोडस 34 वर्स 10। निर्गमन 34:10। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। हालेलुया। परमेश्वर आज इतना सुंदर वचन प्रभु ने दिया है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्म और भयंकर कार्य करना चाहता है। वो जो जिस जगह पर हम हैं, वो चाहे हमारा ऑफिस रहेगा, चाहे वो हमारा घर रहेगा, चाहे वो हमारी कलीसिया है, सोसाइटी है, जहाँ जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, जहाँ कहीं भी हम लोग किसी मुश्किलों से, परेशानियों में से जा रहे, पर आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आज अगर तू परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखना चाहता है, अद्भुत और महान कार्य को देखना चाहता है, तो तुझे परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। उसने कहा, उसने मतलब यहोवा पिता ने कहा, किससे कहा? मूसा से कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा, तेरे सब लोगों के सामने, तेरे रिश्तेदार, तेरे फ्रेंड्स, तेरे कलीग्स, जो कोई भी है, उन सब के सामने, जिन्होंने भी तुमको नीचे दिखाया है, जिन्होंने भी तुमको नीचे गिराया है, जिन जिन लोगों ने तुम लोगों को रिजेक्ट किया, जिन लोगों ने तुमको हमेशा परेशान किया हुआ है, ऐसे सब लोग कि जो तुम्हारे खिलाफ खड़े रहते, जो तुम्हारी निंदा करते रहते, जो तुम्हारे लिए बुराइयां सोचते रहते, वो बुराई के काम तुम्हारे विरुद्ध में करते रहते, तो ऐसे सब लोगों के सामने, वो तेरे लोगों के सामने मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ। ऐसे कर्म मैं आश्चर्य कर्म करूंगे कि सब पृथ्वी के सब लोगों के सामने, सब जातियों के सामने, जो कोई भी रहेगा उन सब के सामने, पृथ्वी और सब जातियों में कभी नहीं हुए ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा। यानी जो लोगों ने सोचा नहीं कभी, मैं ऐसे आश्चर्य कर्म मैं आपके लिए करूंगा, ऐसे परमेश्वर का ये वचन कहता है मेरे प्रभु। और जैसे कि हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जब जा रहे थे, मिस्र से निकलकर कनान की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके खिलाफ इतने सारे लोग खड़े थे, जैसे कि हमें पता है एमोरी, कनानी, हित्ती, पिरज्जी, हिब्बी और यबूसी, ये सब लोग उनके खिलाफ खड़े थे। वो उनके शत्रु थे, वो लोग दुष्टता से भरे हुए थे, वो व्यभिचार के काम करते थे, वो गलत चीजों में फंसे हुए लोग थे, और वो अशेरा मूर्ति की पूजा करते थे। और परमेश्वर नहीं चाहता था
कि ये जो इस्राएली लोग हैं वो उनके चाल चलन के मुताबिक जिए, उनका चाल चलन अपनाए और उनकी अशेरे मूर्ति की वो उपासना करे या पूजा करे, ये परमेश्वर नहीं चाहता था। क्योंकि परमेश्वर इन सब लोगों से इस्राएली लोगों को छुड़ाना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके जिनके बीच तू रहता है। हालेलुया। आज हम जहां कहीं भी रहते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है कि वो सारे लोगों के बीच में, जिनके बीच में तू रहता है, जिन जो लोग तेरे आसपास मौजूद है, उन सब लोगों के सामने यहोवा के जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे। वो सब लोग यहोवा के कार्य को देखेंगे। सब लोग आश्चर्य से भर जाएंगे कि अरे इनके घरों में इतनी बरकतें कहाँ से आई, इनकी सेहत में इतनी बरकतें कहाँ से आई, ये लोग दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे, इनके घरों में इतनी शांति क्यों है, इनके घर में इतना प्रेम क्यों है। ये सब लोग देखते रहेंगे। आज जिनके बीच में हम लोग रहते हैं, जिनके साथ हम लोग उठते बैठते खाना खाते हैं, तो वो सब लोगों के बीच में रहते हुए वो लोग भी देखेंगे, वो तुम्हारे सब कम्युनिटी के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार सब देखेंगे कि मैं जो तेरे लिए आश्चर्य कर्म करूंगा। आज बहुत बार ऐसा होता है कि जो कुछ भी हम हमारे पास नहीं है, तो लोग उसी के विरुद्ध में बातें करते रहते हैं कि समझो अपने पास खुद का घर नहीं, तो लोग उस बात के लिए हमेशा हमें ताना कसते रहेंगे। या अगर किसी को बच्चा नहीं हुआ तो हमेशा उन बातों की चर्चा वो करते रहेंगे, भले अपने मुंह पे नहीं करते पर पीछे तो बोलते ही रहते हैं। परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हीं जो लोगों के साथ तुम रहते हो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ है, जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु बने बैठे, मैं उन सब के बीच, जिनके बीच तू रहता है, उन सब के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा, मैं ऐसे अद्भुत कामों को करूंगा कि कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं वह भयंकर काम है। मैं जो तुम लोगों के लिए करने को हूं, यानी परमेश्वर हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अद्भुत और महान करना चाहता है। प्रभु कहता है कि जो मैं तुम लोगों के लिए करना चाहता हूँ वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वो कोई छोटे मोटे आशीषें नहीं है। तो वो ऐसी आशीषें है, वो इतनी भयंकर आशीष है कि लोग देखकर बहुचक्के हो जाएंगे, समाज वाले देखकर आश्चर्य से भर जाएंगे, कलीसिया के लोग भी आश्चर्य से भर जाएंगे कि इतने प्रभु अद्भुत और भयंकर काम करने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को लाल समुद्र से पार करा के लिया, प्रभु ने उनके लिए आश्चर्य कर्म किया। प्रभु ने पत्थर में से पानी को निकाला था इस्राएली लोगों के लिए। जब उन्होंने परमेश्वर के पास मांस मटन की इच्छा जाहिर की, प्रभु ने वो भी उनके लिए प्रोवाइड किया। प्रभु ने उनको वो जंगल में 40 साल उनके लिए मन्ना, जो स्वर्गीय दूतों का खाना है, वह प्रभु ने उनके लिए बरसाया। हालेलुया। आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। आज अगर आप विश्वास करते हो तो प्रभु आपके जीवनों में वही आश्चर्य कर्म, वही भयंकर काम आज प्रभु आप लोगों के जीवनों में करने वाला है। परमेश्वर चाहता था कि तू उनके जैसे मत बनना। वो मूसा को प्रभु ने कहा कि वो जो लोग हैं, जो अशेरा के मूर्ति की पूजा करते हैं, जो हवन करते हैं, जो भेड़ बकरियों के उनको बलिदान करते हैं और वो बलिदान का मांस खाते हैं, तो प्रभु कहता है कि वो व्यभिचारी लोगों की तरह तुम मत रहना। तो हमें क्या करना है? क्योंकि उनके आश्चर्य मूर्ति को दंडवत मत करना और बलिदान का बलि पशु का मांस न खाना, ये प्रभु चाहता था। और प्रभु इन सब जमातियों से, ये जितने भी हित्ती, यबूसी, पिरिज्जी, एमोरी जितने लोग थे, उन सब से प्रभु उन्हें छुटकारा देना चाहता था। अगर हम देखते हैं इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और 4थी आयत हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उनको कहा कि उनकी जो अशेरा मूर्ति है तो उसको दंडवत मत करना
और वो जो उनका बलिदान का बलि पशु का मांस मत खाना, क्योंकि वो गलत काम करते हैं। और प्रभु नहीं चाहता कि ऐसे लोगों के साथ रहकर तुम भी उनकी तरह बन जाओ। और वो जो गलत तरीके से वो ये करते थे, बलिदान करते थे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, क्योंकि वो अशेरा मूर्ति के सामने वो बलिदान का बल पशु वगैरह तुम्हें नहीं खाना चाहिए। और ये बलिदान क्यों करना है? बलिदान एक ही बार हुआ है मेरे प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, जिसकी वजह से आज हमें हर एक बातों से छुटकारा मिला। जिस रीति से प्रभु ये जो इस्राएली लोगों के जो बड़े बड़े शत्रु थे, एमोरी, हित्ती, यबूसी, पिरजी, उन सब से प्रभु छुटकारा देना चाहता था। और आज परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों से, यानी हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे बीमारियों को और हमारे जीवन से वो सब इन चीजों को हटाएगा। इन सब से वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो इब्री उसका 10वां अध्याय और 4थी आयत हम देखते हैं, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरी का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है, दिस इज इम्पॉसिबल कि बकरे के लहू से या बैलों के लहू से तुम्हारे पाप दूर होंगे, वो क्षमा होंगे। ये अनहोना है, नए नियम के हिसाब से ये अनहोना है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपने खुद के लहू से, उसके बहुमूल्य लहू से एक ही बार वो बलिदान का मेमना बना, और जिसकी वजह से आज हमारे पापों को धोकर शुद्ध किया गया है। अब जैसे कि प्रभु ने उनसे कहा था कि तुम्हें उनके बलिदान और बलि हवन के पशु तुम्हें नहीं खाना है, उनके मांस तुम्हें नहीं खाना है। और नए नियम में प्रभु कहता है कि अब मुझे कोई बकरी या बैलों के बलिदान मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उनके लहू से कभी पापों की माफी नहीं होती, कभी हमें क्षमा नहीं मिल सकती। तो हमें क्षमा मिलती है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र लहू बहाया उसकी वजह से होता है, क्योंकि किसी भी प्राणियों के लहू से पाप को दूर नहीं किया जा सकता। सिर्फ यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारे बीमारियों को और हमारे जीवन के सब बुरी चीजों को यीशु मसीह के पवित्र लहू से हटाया गया है, वो हमसे दूर किए गए हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। और इस रीति से प्रभु कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्म करूंगा। यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए। हम में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम पवित्र हो जाएंगे, पर प्रभु कहता है कि तुम मेरे आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। तुमने आज तक जितने भी पाप किए, पर आज अगर तुम मेरे नाम पर विश्वास करते हो, मेरे एक ही बार किए हुए बलिदान पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। हम देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19 वचन देखेंगे। फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 18 वर्स 18 एंड 19। फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 18 एंड 19 वर्सेस। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे हमारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हम जो हमारे पुरखों से जो भी गलतियां करते आ रहे, पाप करते आ रहे, घिनौने काम करते आ रहे, परमेश्वर के विरुद्ध में हम लोग करते आ रहे, पर वो सब चीजें सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। यानी क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आया है, उससे हमारा छुटकारा, उससे कौन छुटकारा देगा? जो हम लोग गलत काम करते थे, जो हमारे पुरखों से हम लोग पुरनियों की तरह जो अभी तक
पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप है, पाप है, वो करते आ रहे थे। तो कोई सोना या चांदी भेंट चढ़ाने से या उसका हवन करने से हमारे पापों की क्षमा कभी नहीं हो सकती। 19वीं आयत कहते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हमें यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा छुटकारा मिला है मेरे प्रभु। तो आज हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य, प्रभु ने कहा निर्गमन 34:10 में कि उसने कहा सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ। प्रभु ने हमसे एक वाचा बांधी, एक प्रभु ने हमें प्रॉमिस किया है कि तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ। हालेलुया। आज हमारे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठा। वो बलिदान का मेमना बना। उसने अपने लहू बहाने से, अपना पवित्र लहू बहाने से आज जैसे जिस रीति से यहोवा पिता ने कहा था कि मैं जो तेरे शत्रु है, जो तेरे दुश्मन है, जो लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं, उनसे तुम्हें छुटकारा दूंगा। जैसे एमोनी, अमोरी, कनानी, हित्ती, पिरज्जी और यबूसी, इन सब तेरे शत्रुओं से मैं तुझे छुटकारा दूंगा। तेरे लिए मैं भयंकर कामों को करूंगा। आज प्रभु हमसे यही कह रहा है कि मैंने एक ही बार अपना नए नियम में एक ही बार अपने पवित्र लहू का बलिदान उसने दिया। एक ही बार बलिदान चढ़े जाने के द्वारा हम पवित्र बन गए। हम प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम पवित्र बन गए। तो आज मेरे प्रिय, हमें किस बात का डर है? आज हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए कि परमेश्वर जब हमारे साथ है, जब वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म को करना चाहता है, जब वो हमारे जिंदगी में अद्भुत कामों को करना चाहता है। क्योंकि जिस बीमारियों में हम पड़े थे, जिस हालातों में हम पड़े थे, जो कर्जों में, गरीबी के श्राप में हम पड़े थे, बहुत सारे श्राप आज लोगों के जीवनों में है, तो उन सब से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। यह अद्भुत काम है कि जो गंदी दुरात्मा है उनसे प्रभु ने हमें आजाद किया और हमें प्रोटेक्शन दिया। परमेश्वर ने हमें, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया। तो इसलिए हमने वो वचन देखा इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय और चौथा वचन कि किसी बकरे और बैल के लहू से हमारे पापों की माफी नहीं मिलती। जो प्रभु ने हमारे लिए अद्भुत काम किया कि उसने हमें पापों से छुटकारा दिया, ये अद्भुत काम है। दूसरा अद्भुत काम है कि प्रभु ने हमें श्रापों से आजाद किया। प्रभु ने हमें श्रापों से छुटकारा दिया। जो लोगों ने हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप दिए हमारे घराने के ऊपर, जो भी लोगों ने गलत श्राप बोले हैं, गलत प्रार्थनाएं हमारे विरुद्ध में की है, उन सब से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। तीसरी बात है कि बीमारियों से, ये अद्भुत कार्य, ये आश्चर्य कर्म प्रभु ने हमारे लिए किया है कि हमारे शरीर में जो भी कमी घटी थी, जो भी बीमारियां थी, प्रभु ने उससे हमें छुटकारा दिए। कभी कभी जनरेशन टू जनरेशन बीमारियां चलती आती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, थायराइड है, शुगर है, वो तुम्हारे बाप दादाओं से चलते आ रहे तो बच्चों में आते हैं, नाते पोते में आ जाते हैं। तो ऐसा वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो श्राप है ये बीमारियों का, तो वो चलते आता है। पर हमारे जो कोई विश्वास करता है, प्रभु आज उसके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। जिन लोगों के बीच में तुम रहते हो, उनके सामने जो डॉक्टर ने बोला है, जो रिपोर्ट डॉक्टर ने तुम्हारे लिए निगेटिव बोला है, पर जब आज तुम विश्वास करते हो, प्रभु के अद्भुत कामों पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर वो सब तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे शरीर के कमी घटी को निकालने को तैयार है। वो भयंकर काम आज तुम्हारे लिए करने वाला है। वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को तुम्हारे लिए करने वाला है। जैसे कि प्रभु ने इस्राएली लोगों के लिए लाल समुंदर उनके लिए हटाया, दुभाग कर दिया परमेश्वर ने, और उनको इतने लाखों लोगों को उसमें से निकाला सही सलामत। वो परमेश्वर हमारे जीवनों में आज अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। जो बाप दादाओं से चलते आ रहे हमारे सब चीजें, गलत चीजें,
तो हम हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव जो कुछ अच्छा नहीं था, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला। सोना चांदी देने से कभी किसी पापों की हमें क्षमा नहीं मिलती या माफी नहीं मिलती है। उसी रीति से पहले पत्रस उसका पहला अध्याय 19वें अध्याय वचन में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हें छुटकारा मिला है। ये हमारे जीवन के लिए आश्चर्यकरम है। और जब हम आज विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, तो हमारे जीवन में प्रभु कार्य करेगा। जिन लोगों के बीच में तुम रहते हो, जो लोगों के सामने तुम्हारी गलत प्रतिमा को बनाया गया है, प्रभु आज उन्हीं लोगों के बीच में तुम्हें ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आज तुम्हारे लिए ऐसे अद्भुत और महान कार्य करेगा कि जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। तो ऐसे परमेश्वर को आज हम धन्यवाद देते हैं कि जिसने हमें इन सब चीजों से छुटकारा दिया है। परंतु प्रभु ने जैसे उनको कहा था कि तुम परमेश्वर चाहता था कि तू उनके जैसे मत बनना। आज हमें जो लोगों के बीच में हम रहते हैं, जो अलग अलग लोगों के संग हम उठते बैठते हैं, उनके जैसे तुम्हें नहीं बनना। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो तुम्हें वो गलत काम आज नहीं करने हैं, उन्हें माफ करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि तुम उनकी तरह मत बनो। तुम मसीह लोग हैं तो अपना मसीह लोगों का एक अलग ऑरा है, वो लोगों को तुम दिखाओ। तुम्हारी प्रतिमा लोगों के सामने तुम इस रीति से बनाओ कि वह परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को वो लोग भी देख पाए। आइए हम दुआ करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आज आपसे बात की। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आज आपको महिमा देती हूँ, आदर देती हूँ। प्रभु आप जीवन देने वाले सच्चे परमेश्वर हो। प्रभु कोई सोना चांदी, कोई बैल और कोई बकरे के लहू से हमें कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। हमारे पापों से, हमारे बीमारियों से, हमारे श्रापों से हमें कभी 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 छुटकारा नहीं मिल पाता था। परंतु मेरे जीवित खुदा, सिर्फ आपके पवित्र लहू बहाने से हमें आज छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है प्रभु जी। और आज हम आपके अद्भुत कर्मों को देखने वाले, आपके आश्चर्य कर्मों को देखने वाले, आज आप भयंकर रीति से हमारे जीवनों में कार्य करने वाले परमेश्वर हो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो लोग भी प्रभु अपने परिस्थितियों में है, बुरी परिस्थितियों में, बुरी हालातों में है, पैसे की तंगी है प्रभु, कर्जे है उनके जीवनों में, प्रभु आज वो हर परिस्थिति, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, हर फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आज उनके जीवनों में आप भयंकर रीति से कार्य करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, कि आज आप उनके लिए आश्चर्य कर्मों को करो। हर एक गरीबी के श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बाप दादाओं से चलते आ रही है बीमारियां है प्रभु जी, जो प्रभु आपने हमसे दूर की है प्रभु, हमें उनसे छुटकारा दिया है प्रभु, वो हर एक थायराइड, बीपी, शुगर के वो बीमारियों को मैं डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु, अभी इसी वक्त उनके जीवनों से वो चले जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक कोख को प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। जो पति पत्नी दुआ कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे भले चंगे और तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो। जो परमेश्वर आज जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो। जो प्रमोशन के लिए दुआ कर रहे प्रभु, उन्हें उनके जीवनों में आज आश्चर्य कर्म करो प्रभु। जिनके बैंक अकाउंट पूरी रीति से खाली पड़े हैं प्रभु, आज मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज भयंकर रीति से उनके बैंक अकाउंट में आप कार्य करो प्रभु। हर एक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड में आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु जी। आज आप बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु, हर एक पासपोर्ट और वीजा के लिए प्रभु, उनके डॉक्यूमेंट्स को आपके पवित्र लहू से ढकती हूँ प्रभु। उनका वीजा यीशु मसीह के नाम से वो सैंक्शन हो जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि परमेश्वर आज जो कोई प्रभु आपके पास मांग रहा है प्रभु,
जो भी उनके जीवन की परेशानी है प्रभु, आप वो जानते हैं प्रभु। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को आप चंगाई से भर दो प्रभु जी। जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है प्रभु, आज उनके बिजनेस में बढ़ोतरी लाओ प्रभु। बिजनेस के खिलाफ किए गए हर एक गलत शब्दों को यीशु मसीह के नाम से मैं खारिज करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज आप कार्य करो प्रभु जी। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे प्रभु, इसी साल उनके विवाह हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज हर एक नौजवान जो अपने जीवन साथी के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे, तंदुरुस्त और धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों में इस पूरे सप्ताह बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।